और अभी आपको बताएं, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कयास आराइयां ना की जाएं। चेयरमैन PSL नजम सेठी की जानिब से कहा गया, किसी और खिलाड़ी को मुअत्तल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि तमाम खिलाड़ी प्रेशर के बगैर क्रिकेट खेलें और ये भी कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग धूमधाम से जारी है। चेयरमैन PSL नजम सेठी ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कयास आराइयां ना की जाएं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि किसी और खिलाड़ी को मुअत्तल नहीं किया जा रहा। तमाम खिलाड़ी प्रेशर के बगैर क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान सुपर लीग धूमधाम से जारी है। रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान आजकल कुछ सुकून में है, दोबारा बोले तो करारा जवाब दिया जाएगा। हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, कभी तौहीन का सोच भी नहीं सकते। रायबंद रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था, इन दिनों इमरान खान कुछ सुकून में हैं। अच्छी बात है, उनके पुरसुकून होने से हम भी सुकून में हैं। अगर वो दोबारा बोले तो करारा जवाब देंगे। पर खान साहब, अगर आप दोबारा शुरू हुए तो फिर आपको बराबर जवाब मिलेगा। गाली हम नहीं देंगे, बोहतान हम नहीं लगाएंगे, जवाब आपको कड़ाकेदार मिलेगा और करारा मिलेगा, ताकि आपको पता हो कि जब किसी पर बात करते हैं तो अपने पर भी बात आ सकती है। अदलिया को दबाव में नहीं लाना चाहते, ना ही तनकीद कर रहे हैं। अदलिया की आजादी के लिए हमने खून दिया है। बिलावल भुट्टो के पंजाब में आने से हमें फायदा होगा, वो आते जाते रहा करें। हमने भी बाबुल इस्लाम का रुख कर लिया है। बिलावल मियां, आप और जनाब जरदारी साहब पंजाब में ज्यादा आया कीजिए, ताकि आपकी पार्टी जो है वो दोबारा खड़ी हो और कम से कम इस काबिल हो जाए कि सैकड़ों वोटों की बजाय कौमी असेंबली में चंद हजार वोट तो लेने शुरू करे। क्योंकि जब आप अपने वोट लेंगे तो वो वोट फिर किसी और को नहीं जाएंगे, आपको मिलेंगे। हमारा काम आसान हो जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे के महाज पर अपनी कामयाबियां भी गिनवाई और 7 साल में ट्रेन को 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने की नवीद भी सुनाई। लेकिन रेलवे को सियासी मुदाखलत से पाक करने के दावे करने वाले ख्वाजा ने मुकामी मेंबर असेंबली अफजल खोखर की फरमाइश पर बिजनेस ट्रेन को रायबंद में स्टॉप देने का ऐलान भी कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली की शाह महमूद कुरैशी को अनोखी पेशकश। कहा कि ज़कात के पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं बता दें तो वो मुरीद बन जाएंगे। इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि अब बॉल टेम्परिंग नहीं चलेगी। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आबिद शेर अली का कहना था कि पनामा पेपर्स पर इमरान खान की नई इनिंग्स का ड्रॉप सीन होने जा रहा है। PTI के वकला दलाइल के जरिए कोई सबूत सामने नहीं ला सके, बॉल टेम्परिंग नहीं चलेगी। अब इमरान खान को अपना अंजाम नजर आ रहा है। अवाम अब PTI और उनकी क़यादत का एहतसाब करेगी। आबिद शेर अली ने शाह महमूद कुरैशी को अनोखी पेशकश करते हुए कहा कि ज़कात के पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं बता दें तो वो मुरीद बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि पनामा वाले रोते रहेंगे, मियां नवाज शरीफ पीछे काटते रहेंगे। बलोचिस्तान में नवाज शरीफ ने कागजी कार्रवाई को तरक्की में बदल दिया। बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। सरगोधा के बाद लाहौर से खबर देंगे आपको। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन और शहरियों में झगड़े का एक और वाकया सामने आ गया है। लोअर माल पर 2 अहलकारों सैफुल्लाह और शाहिद ने शहरी फयाज को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी, ताहम पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। फराज निजाम की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक वार्डन और शहरियों के दरमियान झगड़ों के वाकयात कोई नई बात नहीं। लाहौर के इलाके लोअर माल में सेंट्रल मॉडल स्कूल के पास एक और वाकया पेश आया, जहां 2 वार्डन सैफुल्लाह और शाहिद ने मामूली तल्ख कलामी के बाद शहरी फयाज को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये 3-4 वार्डन थे मौके पे, उसकी फुटेज भी सब दोस्तों के पास है। इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये देखे सारी थप्पड़ मार मार के इन्होंने क्या हाल किया। वाकये की फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रैफिक एहलकारों ने किस अंदाज में शहरी पर तशद्दुद किया, जबकि हाथापाई में शहरी ने मजम्मत की और वार्डन्स पर अपना हाथ साफ किया। एहलकारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले शहरी ने बदतमीजी शुरू की थी। इन्होंने उनकी मूवी बनाना शुरू कर दी है। उसके बाद मैं साइड पे खड़ा हूँ, ये मेरे पास आ गए, तो मैंने इन्हें कहा कि अब भाई क्यों मूवी बना रहे हैं। इन्होंने मुझे हाथ मारा है, इनका कैमरा गिरा है, साथ ही इन्होंने मुझे बहन की गाली दी है। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा है। फिर उसके बाद ये इन्होंने अगर मैं मार रहा हूँ तो ये जो मुझे इन्होंने मारा है और ये मेरे हाथ ये किया है, ये आपके सामने देखें, यहाँ पे मुझे हिट किया है। ये किसने किया है?
ट्रैफिक वार्डन्स के रवैये की शिकायत लेकर शहरी थाना लोअर माल पहुंचा और FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त दे डाली। सर्कल DSP ने ट्रैफिक एहलकारों को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ फराज निजाम, वक्त न्यूज़ लाहौर। उधर शहर कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मनशियात और नकदी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों बल्दिया, न्यू कराची, PECHS और में कार्रवाइयां की गई हैं। इस दौरान सियासी जमात के अस्करी विंग से ताल्लुक रखने वाले कारकुन और मनशियात फरोशों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब सुपरमार्केट पुलिस ने लियाकताबाद में जुए के अड्डे पर छापा मारा और 5 जवानियों मुश्ताक, मकसूद, रियाज, जहूर और कासिम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से जुए का सामान और नकद रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सोबतपुर में जिले इंतजामिया और सोशल वेलफेयर की जानिब से हफ्ता खेल का आगाज हो गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। हफ्ता खेल का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा और डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने शॉट लगाकर किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर समेत जिला सोबतपुर के तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इफ्तिताह मैच में सकाफती खेल मुलाखड़े का एहतमाम किया गया, जिसे शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा और खूब सराहा और अच्छा खेल पेश करने पर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। आखिर में नुमाया खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। एजेंटों के हत्थे चढ़कर 6 माह कबल अपने खानदान की मुआशी हालत को बेहतर करने का ख्वाब लेकर तुर्की जाने वाला मीरपुर आजाद कश्मीर का रिहायशी अंजुम सदीक पुर इसरार तौर पर जाम बहक हो गया। वरसा ने हुकूमत से मैयत लाने की अपील की है। मीरपुर आजाद कश्मीर के नवाही इलाके चतरबड़ी के रिहायशी मोहम्मद अंजुम सदीक की तुर्की में पुर इसरार हलाकत की खबर घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। नौजवान उम्र रसीदा वालिदा, नाबीना बहन, माजूर बीवी और 5 बच्चों की कफालत का ख्वाब लेकर 6 माह कबल मजदूरी की गरज से तुर्की गया था। जाम बहक होने वाले अंजुम सदीक के अहले खाना ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मैयत वापस लाने में मदद का मुतालिबा किया है। तो मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, वो उनका कौन सहारा बनेगा, हम ही सहारा हैं। तो इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा मेरे भाई की बॉडी जो पाकिस्तान भेज दें। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि वो मेरे अबू को पाकिस्तान में भेज दें, उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में भेज दें। मैं अपील करती हूँ, मेरा अंजुम सदीक बेटा उसकी बॉडी पाकिस्तान में पहुंचा दें। हम गरीब लोग हैं, हमारे मदद की लोड़ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे पाकिस्तान के, मैं उनसे अपील करती हूँ कि मेरे मियां की बॉडी को पाकिस्तान वापस लाया जाए और हमारे साथ ताउन किया जाए उनकी डेड बॉडी को वापस लाने में। उनका ये कहना था कि हुकूमत अंजुम सदीक की डेड बॉडी को वतन वापस लाने के लिए किरदार अदा करे और लोगों को बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले इन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करे। पेशावर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 17 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है। केपी में पुलिस और फोर्सेस दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए है। पेशावर के थाना खजाना की हदूद तौहीदाबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 17 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से असलहा बरामदगी के खिलाफ तुलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और क्लासेस का बाइकआउट किया। यूनिवर्सिटी तुलबा का यह कहना था कि यहाँ हजारों की तादाद में तुलबा और तालिबात जेरे तालीम हैं। इस तरह के वाकयात से उनमें तहफ्फुजात बढ़ेंगे। उन्होंने पुलिस और पाक फौज से अपील की कि यहाँ सर्च ऑपरेशन किया जाए और उनके तहफ्फुजात दूर किए जाएं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का मौकिफ सामने नहीं आया। तुलबा ने नोटिस न लेने पर यूनिवर्सिटी बंद करने की भी धमकी दी है।
دوسری جانب ضلع لوئر دیر میں 4 پختہ رابطہ سڑکوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر اور قبائلی عمائدین سمیت عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر لوئر دیر عرفان اللہ خان وزیر نے خال اور رباط کے مضافاتی علاقوں میں 62 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والی 4 رابطہ سڑکوں کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فائنانس آفیسر اور CDLD کے پروگرام آفیسر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بعد ازاں مقامی عمائدین اور مشیران سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں اب تک یورپی یونین کے تعاون سے 45 کروڑ روپے کی لاگت سے 517 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید 150 منصوبوں کی جلد منظوری دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام منصوبوں کو سیاسی مداخلت کے بغیر خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر مقامی آبادی کے 10% مالی تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مقامی تنظیموں پر زور دیا کہ تمام منصوبوں کو کوالٹی مٹیریل کے ساتھ مقرر کیا جائے۔